5th की एडमिशन स्टार्ट हुई, ठीक है, वो सबके पास नोटिफिकेशन आ गई। अब दूसरा मुद्दा उठता है CBCS वाला, है ना। तो CBCS का ये था कि हम CBCS एक पुराना सिस्टम चल रहा था जिसको अब हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम उसको हम बंद करना चाह रहे थे, ठीक है, बट स्टिल अभी स्टूडेंट्स थे, तो स्टूडेंट्स जो थे हमारे पास, बट स्टिल हमारे पास वी हैव स्टूडेंट्स, ठीक है। जो CBCS लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर में उसको दिया था, अब थर्ड ईयर में दिया था, अब हम वो फिफ्थ सेमेस्टर में वो आएंगे। तो फिफ्थ ईयर में जब वो आएंगे तो हम उनको अलो करेंगे फॉर CBCS, सो दैट उसके बाद NEP तो साइड बाय साइड चल रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा है आपका कि हमको थर्ड और फिफ्थ में एडमिशन चाहिए, राइट। आपको ये नहीं पता होगा, अभी रिसेंट एक नोटिफिकेशन निकला है, हाँ, डेट 14 की है, फर्स्ट टाइम तो इसमें आपका बेनिफिट की बात हो रही है। 75% जो है आपके लिए चाहिए था कि आपका जितना भी आपका क्रेडिट होना चाहिए 75% होना चाहिए, इसमें हम 50% लिख रहे हैं, ठीक है जी। 50 मैं रीड करके बताती हूँ। अ स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम सेमेस्टर 4 टू सेमेस्टर 5 प्रोवाइडेड ही शी हैज पास्ड till semester 1 and 50% of the total credit. Again I will say, in statute it is written 75%. Now I am telling you it's a 50% of total credit of semester 2. बच्चे सुन लो 2 मिनट, and semester 3 as well as passed in internal assessment of all papers of semester 4, ठीक है जी। So this is all about the notification जो कि dated है 14 को निकला है 2024 में। मैम जिस प्रकार में इसमें बताया गया कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो पूरा पास चाहिए, लेकिन जो जम्मू यूनिवर्सिटी जब इन बच्चों की एडमिशन करती है तब तक इन्होंने ये नोटिफिकेशन रखी थी जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो पास चाहिए 50%, फिर और थर्ड सेमेस्टर 50% होगा तो फिफ्थ में एडमिशन मिलेगी। लेकिन 17 अगस्त 2023 को ये अपने जो क्राइटेरिया वो चेंज करती है वेबसाइट पे, जिसपे बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, जिसके ऊपर हमने ये प्रोटेस्ट रखा था। जो हम 6 तारीख को भी देखते हैं, आप नोटिस निकालते हो लेकिन एक दिन के बाद उसको चेंज कर देते हो। लेकिन अगर आपने उसमें 50% आपने पहला सेमेस्टर लिखा था, तो जो आपने ये न्यू निकाली है इसमें आपने पूरा 100% क्यों दिया था फर्स्ट सेमेस्टर पास में? देखिए मैंने 50% बोला है। नहीं हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट आपको चाहिए, बट सेकंड सेमेस्टर में 50%। लेकिन जो ये सब बच्चे उससे सेटिस्फाइड है, वो 6 तारीख की जो नोटिफिकेशन है उसे लागू किया जाए, इन सब बच्चों की वो डिमांड है। वो सेम रिवाइज किया जाए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1.5 साल बाद करा रहे हैं तो मैम वो स्टूडेंट एक स्टूडेंट आए फर्स्ट सेमेस्टर में और 1.5 साल बाद अगर फेल हो जाए 1.5 साल बाद पेपर देगा, उसको क्या वो सब याद रहेगा? तो हमारी डिमांड यही है जब बच्चों की एडमिशन करवाई गई कराया जा रहा है उस पॉलिसी को सुधारा जाए और जो 50% क्रेडिट पास वाली है उस पॉलिसी को रिन्यू किया जाए। और मैम जो 6 तारीख को नोटिस निकला आपके ऑफिस से निकला, हाँ जी, उसमें वो चीजें क्यों थी, फिर बाद में 7 को ऐसे क्या नौबत आ गई उसको बदलना पड़ा? मैम क्योंकि जब बच्चों की एडमिशन हुई थी तब इन्होंने यही क्राइटेरिया कहा था, जब बच्चों की एडमिशन हुई थी कि 50% फर्स्ट सेमेस्टर होगा, थर्ड होगा तो एडमिशन। बताना चाहती मैम हूँ, आपने हम जैसा जब कि एक पॉइंट बोला कि आप NEP इम्प्लीमेंटेशन साइड बाय साइड कर रहे हैं, हाँ। परंतु आप NEP और CBCS वाले जो गाइडलाइंस है वो क्लब होते हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थी कंफ्यूज है। मैं वही बता रही हूँ, हम क्लब नहीं कर रहे हैं। देखिए हम स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और सबसे मेन चीज मैम एक दिन में ऐसे कौन से स्टैट्यूट चेंज हो जाते हैं मैम? एक दिन में 6 के बाद 7 को निकाल देते हैं मैम। अगर स्टूडेंट के खिलाफ नीतियाँ निकालनी हो ना मैम तो एक दिन में यूनिवर्सिटी निकाल देती है स्टूडेंट के खिलाफ नीतियाँ, और मैम 3 दिन लग जाते हैं इनको, जैसे आज आप कह रहे हो आज हमने नोटिफिकेशन निकाली। 1 मिनट मेरी भी बात सुनिए। देखिए हम ऐसे नोटिफिकेशन या आपके प्रिंसिपल्स को सबको, ये जो भी नोटिफिकेशन निकले सबसे पहले प्रिंसिपल्स के पास जाती है, वहाँ से अगर जैसा हमको फीडबैक आता है हम वैसे ही चलते हैं। आपको हमारा जो भी है लाइसेंस वो प्रिंसिपल के साथ रहता है, नोडल से हम लोग बात करता है, नोडल प्रिंसिपल के साथ रहता है, नोडल प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को लाइसेंस में रखते हैं। अभी परसों ही प्रिंसिपल जो भी आपके पॉइंट्स रहते हैं मैं बता रही हूँ ना, परसों सारे प्रिंसिपल